बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सखी हसन चुरंगी पर शहरियों का शराब खाना खोलने के खिलाफ एहतजाज ताहाल जारी है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सखी हसन चुरंगी के करीब शराब स्टोर खोलने के खिलाफ जो वहाँ के मकीन है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है। नॉर्थ नाजिबाद और नॉर्थ कराची में शराब खाना खोला जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि रिहायशी इलाके में खुलेआम शराब फरोशी किसी तौर कबूल नहीं है। एक्साइज हुकाम ने एतराज के हवाले से एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को एतराज हो तो वो 15 दिन से कबल अपना तहरीरी तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट को आगाह करे। इस इलाके में एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन का कहना है कि शराब खाना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। जी, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। शहर कायद में एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। शहर को जल्द सरसब्जो शादाब बनाएंगे। शहर कायद को सरसब्जो शादाब बनाने का आज़म। नाज़िबाबाद में शहीद ज़ीशान हैदर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के अज़म का यादा भी किया। उन्होंने बंद पार्क भी दोबारा बहाल करने की नवीद सुना दी। कराची भर में और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप देखेंगे कोई एक ना एक पार्क है जिसका मैं खुद विजिट करूंगा, अपनी टीम के साथ विजिट करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लीडरान के साथ विजिट करूंगा और उन पार्क के दरवाजों को एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में सड़कों की मरम्मत और तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती है, शहर की रौनक बहाल करेंगे। हमने क्लिक के तहत पैसों को मुख्तस किया है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उन पैसों को जल्द अज जल्द लगाने की जरूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाया जा सके, जो सड़कों की सिचुएशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सफाई मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है और आप खुद देख सकते हैं कि आई थिंक 6 महीने के मुकाबले में आज जो सफाई की सिचुएशन है उसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी हम मुतमईन नहीं है, इसको मजीद बेहतर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे बचना है तो जिम्मेदार शहरी बनना होगा। हुकूमत के साथ साथ शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने कहा है कि नया नेशनल एक्शन प्लान बनने जा रहा है जिसमें दहशतगर्दों समेत मुआशी दहशतगर्दों का भी खात्मा होगा। हम कहना चाहते हैं कि एक नया नेशनल एक्शन प्लान इंशाल्लाह बनने जा रहा है जिसमें दहशतगर्दों के साथ साथ माशी दहशतगर्दी का खात्मा भी जरूरी है और जो माशी दहशतगर्द हैं पहले उनका खात्मा होगा तो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सिंध में अगला दौर तहरीक इंसाफ का, अगली हुकूमत भी हमारी है, फिर आपकी हर चीज़ का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। और मिट्टी वालों से बड़ी ज्यादती है, इंशाल्लाह उनको हम इंसाफ करेंगे। मैं खुद भी जाऊँगा। सिंध हुकूमत ने विफाक से पीएमसी को खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। पीएमसी मेडिकल के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है, उसे फौरी खत्म किया जाए। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने विफाक से मुतालिबा किया है कि ज़हीन और टॉपर बच्चे फेल और जहनी मरीज बन चुके हैं। सिंध ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पीएमसी की पॉलिसी पर पहले ही खदशात का इजहार किया था। पीएमसी आने वाले डॉक्टरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तलबा से वादा किया गया था कि कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा, मेरिट का ख्याल रखा जाएगा, मगर हकीकत में उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान निहाल हाशमी कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को शौकत तरीन जैसा बैंकर नहीं, इसहाक डार जैसा मुआशरत दान चाहिए। मुस्लिम लीग हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी ने कहा कि शौकत तरीन किस मुंह से कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई, मुल्क को इसहाक डार जैसे मईशत दान की जरूरत है। शौकत तरीन साहब से कोई खैर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत का वो कोई खास काम नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया और हमें आज शौकत तरीन नहीं इसहाक डार जैसा मईशत दान चाहिए। हमें बैंक वाला नहीं चाहिए कि क्रेडिट और डेबिट कर रहा है जिसमें हमेशा खातेदार को नुकसान है, बैंक को कभी नुकसान नहीं होता। और इनका भी बैकग्राउंड बैंक है, ये किसी और बैंक से आए, वर्ल्ड बैंक से आए, नहीं मालूम सिटी बैंक से आए। खातेदारों को लूटना है, बैंक को भरना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हेड ऑफ सोशल मीडिया सिंध खुर्रम अब्बास भट्टी बोले कि मुल्क पर जो महंगाई का तूफान है वो टलने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मंगल शाम 5 बजे महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा करेंगे। हम जो हैं हम इस मामले को लेके नहीं रुकेंगे और ये मुख्तलिफ मराइल में यह एहतजाज चलता रहेगा। पहला मरला हमारा मंगल को है, हम भरपूर एहतजाज करेंगे कराची प्रेस क्लब में। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने पाकिस्तान मीडिया काउंसिल को फौरी खत्म करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत न्यूरमबर्ग बल्दिया से डेथ सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद कल या मंगल को पाकिस्तान रवाना किए जाने का इम्कान है। मैयत कमर्शियल परवाज से लाई जाएगी या एयर एम्बुलेंस से, फैसला कल होगा। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए क्लियरेंस कल मिलने का इम्कान है। न्यूरमबर्ग साउथ अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। ताहम मैयत पाकिस्तान मुंतकिली के लिए न्यूरमबर्ग बल्दिया से डेथ सर्टिफिकेट की हसूल लाजमी है। हफ्ता और इतवार की तातीलात के बायस बल्दियाती दफातर बंद हैं। न्यूरमबर्ग से कराची के लिए कोई बराह रास्त परवाज नहीं आती, इसलिए मैयत एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। कमर्शियल परवाज से मैयत वतन पहुंचाने की सूरत में बरास्ता बर्लिन, दुबई या दोहा से आते हुए मैयत पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल के दूसरे रोज भी कराची में उनके घर पर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा दानियाल सदीकी उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी शख्सियात ताज़ियत के लिए पहुंची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल मारूफ कॉमेडियन, कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ जर्मनी के अंदर अलग अलग के बाइस इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद से ही गुलशन इकबाल कराची में उनकी रिहाइशगाह पर उनसे चाहने वालों, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ताज़ियत का सिलसिला जो है ताहाल जारी है। आज सुबह ही खुर्रम शेर ज़मान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपने वफ्द के हमरा जो है जवाद उमर जो साहबजादे हैं उमर शरीफ की, उनसे ताज़ियत की। इसके अलावा दावत इस्लामी के वफ्द ने भी यहाँ पर जो है वो ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाया है। एक वफ्द अब से चुन लम्हों पहले यहाँ पर जो है वो उमर शरीफ के साले सवाब के लिए कुरान खानी का भी दावत इस्लामी की जानिब से एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। लोगों से हमारी गुफ्तगू हो रही है, उनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा कौमी सानिया है उमर शरीफ की वफ़ात का, और उनके जाने से जो खला जो है जो पड़ गया है उसको पुर होना जो है वो निहायत नामुमकिन जो है दिखाई देता है। उमर शरीफ के चाहने वालों का सिलसिला जो है ताहाल उनके रिहाइशगाह पर इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ मद्दाहों से बिछड़ गए। लेजेंडरी फनकार के इंतकाल पर दोस्त, अहबाब और पुराने महल्लेदार भी गम से निढाल हैं। दोस्त कहते हैं उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिन कराची के पुराने और कदीम इलाके लियाकताबाद में गुजारे, जहां वो अपनी वालदा और अहले खाना के हमरा एक किराए के मकान में रहा करते थे। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर अहले मोहल्ला पर भी बिजली बनकर गिरी। उनके बचपन के दोस्त कहते हैं उमर शरीफ के साथ बचपन गुजरा, कभी झगड़ा नहीं हुआ। थिएटर करने के बाद हम रात भर गली में हंसी मजाक किया करते थे। मोहल्ले में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। आस्ते आस्ते ये बहुत अच्छे, क्योंकि स्टेज करने के बाद सुबह जब हम 3 बजे आते थे ना, तो रात को सुबह 5 बजे तक हम लोग इधर बैठ के गप्पे लगाते रहते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। उसके बाद चाय पीने के बाद ये अपने घर चले जाते थे। अब वो जितना बड़ा फनकार था उससे बड़ा इंसान था, और मोहल्ले में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा, खामोशी से किसी की मदद करने को खामोशी से जाके कर दिया। उमर शरीफ के मालिक मकान और बचपन के साथी का कहना है कि उमर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो प्यार और मोहब्बत से रहते और अपने काम से काम रखा करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मदद करने वाले लोगों की बड़ा ख्याल और अच्छा इखलाक, यानी कभी कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं, और बड़े प्यार मोहब्बत से रहना और अपना काम से काम रखते थे। करोड़ों दिलों की धड़कन, सबको हंसाने वाला फनकार तमाम लोगों को रोता छोड़ गया। तहम उनकी यादें मरते दम तक सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आदिया नाज, सिटी 21।
कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर ताजियत के लिए उनके घर पर मद्दाहों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। कॉमेडियन शहजाद रजा ने उमर शरीफ के अहले खाना से उनके घर पर ताजियत की। उमर शरीफ को याद करते हुए शहजाद रजा आबदीदा हो गए। यार उसके लिए बेहतरी कर दे, तदफीन के बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन कर दे अपने बेपनाह नूर से। परवरदिगार उसके लिए जन्नत में आला से आला मकाम मख्तस करे। उमर शरीफ मिस यू। लेजेंड अदाकारा उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर का वीडियो पैगाम कहती हैं, उमर से एक गिला है, इस सफ़र में अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले जाते। सबका भी शुक्रिया अदा करूंगी, सिंध गवर्नमेंट का, उनका सीएम साहब का, मुर्तज़ा वहाब साहब का, जिन्होंने हम सबका हमारी इस टाइम बहुत मदद की। मैं वसीम बदामी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो पहले दिन से मेरे साथ थे। अभी भी सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करती हूँ। अमेरिका में एक मेरे भाई होते हैं कमर भाई, मैं उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ। उनका शुक्रिया। डॉक्टर तारिक शहाब का शुक्रिया जिन्होंने अमेरिका में उमर के लिए हॉस्पिटल अरेंज किया। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साजिद चौधरी और डॉक्टर आयशा जफर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन लोगों ने हॉस्पिटल का सब अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं रेहान जो प्रमोटर है उनका शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ जर्मनी में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, यहाँ पे भी मेरे एक भाई बने हैं अमजद भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ सब अरेंज कर दिया है। कौंसलेट जनरल जाहिद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान एम्बेसडर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का। सब बहुत मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। उमर की ख्वाहिश थी, उमर ने मुझे बोला था और अभी भी उन्होंने मुझे बोला, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, वो सब लोग जानते हैं कि वो कितने पंजतन के मानने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन को मानने वाले हैं। तो मैंने वसीम बदामी भाई को और कमर भाई को बताया था कि उनको सिंध गवर्नमेंट से बात करें कि अब्दुल्ला शाह गाजी पे उमर को लेके जाएं, वहां मेरे उमर का घर हो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इस बात को, मेरी उम्र की इस ख्वाहिश को पूरा किया। बहुत शुक्रिया। शहर में हालिया बारिशों के बाद सड़कों पर पानी और गड्ढे पड़ने से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम हो रहा है। कुरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर मेहरान टाउन समेत दीगर इलाकों का भी बुरा हाल दिखाई देता है। जगह जगह गड्ढे, सड़क पर बारिश का पानी। ये है कोरंगी मेहरान टाउन। यहाँ से तो गुजरना ही महाल है। कई सालों से यहाँ सड़क बनी नहीं। टूटी फूटी जो सड़क थी, हालिया बारिशों ने इसे भी खत्म कर दिया। अब यहाँ कई फीट गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सिर्फ बातें हो रही है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, ना कोई शहरी इंतजामिया दिख रही है। हर जगह पानी, गटर उबल रहे हैं, रोडें खराब है, गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है लोगों का। गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां खराब होती हैं। इंडस्ट्री एरिया है, मेन रोड है ये, कि कॉजवे से आते हुए मेन रोड पड़ता है ये। तो कोई देखने वाला नहीं है यहाँ का कि कोई रोड बना दे। या पीछे गली में पूरा मेहरान टाउन की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता है, ये पीछे आबादी है पूरी, इस तरफ जाने वाला पूरा रास्ता है, लेकिन ब्लॉक पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। अब ये हाल देखिए कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर का। यहाँ भी गड्ढों और बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरी कहते हैं मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं ना, हमें काम पे जाना होता है, लेट हो जाते हैं, तो वहाँ से बहुत से अलग सुननी पड़ती है हमें। सब पानी के अंदर जम पाता है तो पता नहीं लगता। और इतना ये गटर वाला पानी बाहर आया है अभी तो। ये जब भी बारिश होती है यही सीन होता है यहाँ पर। आपके सामने कितनी मुश्किलात है दुनिया को, मुझे क्या सबको ही है। गवर्नमेंट कहाँ देखती है यार, आपको पता है गवर्नमेंट सब लेती है, देती कुछ भी नहीं है। ये हाल सिर्फ कोरंगी का ही नहीं बल्कि नॉर्थ इस्लामाबाद, हैदरी, मूसा कॉलोनी, करीमाबाद समेत शहर भर में है, जहाँ छोटी सड़कों और गलियों में बारिश के पानी और गड्ढों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसल शकील, सिटी 21।
साइट एरिया की गनी चुरंगी और अतराफ में बरसाती पानी ताहाल जमा है। गनी चुरंगी से सीमंत सुरंगी तक जाने वाली सड़क पर कीचड़ के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अरबों रुपए टैक्स देने वाले साइट एरिया कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। गनी चौरंगी से सीमेंस चौरंगी तक जाने वाली सड़क तबाहाली का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, बारिश का पानी अलग जमा है। गाड़ियों का गड्ढों में फंस जाना और खराब हो जाना मामूल बन गया है। ये काफी अरसे से टूटे हुए है सर, ये बना ही नहीं रहे। हम लोगों से टैक्स हर चीज टाइम से दे रहे, चालाने दे रहे और रोडों का यही हाल है। रोज हर दूसरे दिन हमारा गाड़ी खराब हो जाते हैं, परेशानी है, आवाम को बहुत मुसीबत है। रोजाना हमारी नई नई गाड़ियाँ जो सारी खराब हो रही हैं यहाँ पर, जब आओ ये कई सालों से मसला ये हल ही नहीं होता है यहाँ का। बंदरगाह से अंदरूने मुल्क सामान ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन फिर भी कोई इस अहम सड़क को तामीर करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं देता। शहरियों का कहना है हुकूमत सिर्फ टैक्स लेती है लेकिन खर्च नहीं करती। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहरी हुकूमत के बनाए अंडरपासेस बरसों से देखभाल न होने के बायस बारिशों के दौरान आवाम के लिए रहमत के बजाय जहमत बन जाते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बारिश शुरू होते ही लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के अंडरपासेस का डूब जाना मामूल बन गया है। दोनों अंडरपासेस की निकासी आपकी लाइनें तवील अरसे से खराब हैं, जिसके बायस इन जेर जमीन रास्तों का पानी पंप करके मरकजी शाहरा पर फेंक दिया गया। लियाकताबाद अंडरपास से मुल्क मसरूफ सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार थी। रही सही कसर बरसाती पानी ने पूरी कर दी। भाई ये अंडरपास का पानी है, रोजाना निकाल के लोग बाहर फेंक देते हैं बारिश के अंदर, और जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी है, क्या समझे। लिहाजा वाटर बोर्ड इंतजामिया को चाहिए इसकी तरफ ध्यान दें। काफी टाइम से देख रहे हैं हम लोग, बच्चे से बड़े होगा, ये पानी खत्म नहीं होता। अंडरपास की बालाई सड़कें पानी जमा होने से सफर के लिए खतरनाक बनती जा रही हैं। बरसात के दौरान गाड़ियां उलट जाती हैं और मोटरसाइकिल सवार भी गिरकर जख्मी हो जाते हैं। अंडरपास का कोई प्रॉब्लम है, जिसके पाइप आप देख रहे होंगे नाज़िमाबाद और लियाकताबाद के, दोनों का पानी जो है वो टैंक से बाहर उसको छोड़ा जा रहा है। ये तो 12 महीने का हो गया है, जब आओ पानी भरा ही रहता है। ये तो इतना सा डामर लगाते हैं, कहाँ से ठहरेगा माल। बारिश का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश करती शारह हकीम इब्न सीना का नाज़िमाबाद से लियाकताबाद वाला ट्रैक ट्रैफिक जैम का शिकार है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा रेलवे में बद इंतजामी उरूज पर पहुंच चुकी है। अफसरान की गैर संजीदगी के सबब महकमा रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मामूल पर ना सका। महकमा रेलवे में इंतजामिया और हुक्काम की गफलत के सबब ट्रेन ऑपरेशन ताहाल घंटों ताखिर का शिकार होता जा रहा है। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे की ताखिर से कराची पहुंचेगी, जबकि खैबर मेल 4 घंटे 4 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस 3-3 घंटे की ताखिर से कराची पहुंचेगी। दीगर ट्रेनें भी बतदरीज ताखिर से ही मुसाफिरों को कराची पहुँचाएंगी। लेट तो होती है, अब टाइमिंग नहीं नोट करते कि 2-2 घंटे भी होती है, घंटा भी होती है, जाके जहाँ खड़ी होती है वहीं पे खड़ी हो जाती है। ट्रेन आई है, ये खैबर में लिए बहुत ज़्यादा लेट थी, 5 घंटे पूरा ही लेट थी। इधर अभी पीछे भी इधर रुकी रही काफ़ी देर। कभी कभी तो 4-5 घंटे भी लेट हो जाती हैं, तो बड़ी टेंशन होती है, मसला होता है सफ़र जाने में। तो यही इल्तमास करते हैं कि ट्रेनें वक्त पर चलें और सही टाइम पे बंदा घर जाए। रेलवे ज़राए के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से कुछ ट्रैक्स पर ट्रेनों की रफ्तार को कम किया गया है, जिसकी बिना पर ट्रेनें बर वक्त नहीं पहुंच पा रही हैं। ताहम मुसाफिरों का मुतालबा है कि रेलवे हुक्काम ट्रेनों की बर वक्त आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PNS डाक यार्ड का दौरा किया। शेख रशीद को सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा कराया गया और पाक बहरिया की ऑफिशियल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद डॉकयार्ड पहुंचे तो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल नवेद अशरफ ने इस्तकबाल किया। शेख रशीद अहमद को सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा करवाया गया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल ताकत और नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक आगाह किया गया। शेख रशीद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया, कारकर्दगी को सराहा और पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। समर अब्बास, सिटी 21। आलमी योम कल्ब की मुनासबत से बहरिया टाउन अस्पताल में माहिर अमराज कल्ब के ज़ेर निगरानी फ्री कैंप का इनेकाद किया गया है।
बैरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल में आलमी यौम कल्ब के मौके पर अवाम के लिए मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त कैंप में दिल की ECG, BMI समेत मुफ्त मशावरत भी फराम की गई। बैरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर डॉक्टर गुलाम मेहदी का कहना था कि सेहतमंद रहने के लिए अपना ख्याल रखना जरूरी है। मुफ्त कैंप से शहरी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसके बारे में आगाही फराहम करने के लिए आज हमने ये इवेंट बनाया है, ताकि लोगों के उनको अगर मालूम न हो और उनके दिल में कोई ख़राबी हो तो बर वक्त उनका पता चले और उसके बाद मेजर हार्ट अटैक से या किसी खुदा न खास्ता बड़ी इवेंट से वो बच जाएं। इस सिलसिले में हमने बुनियादी टेस्ट भी रखे हैं, कंसल्टेशन भी रखी हुई है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उसके बाद मज़ीद लोगों को जिनको कोई प्रॉब्लम होता है उनको मज़ीद दूसरे टेस्ट के लिए भी उनको हम रेफ़र करके इनकी तशख़ीस बर वक्त कर लेंगे। अदाकार यासिर हुसैन ने भी इस कैंप में बतौर मेहमान शिरकत की और अस्पताल के इस इकदाम को सराहा। हमें अपनी बॉडी के बारे में इतना पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आने वाली है। तो ये जो फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये, और हार्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और दिल एक जिस्म का बहुत ही अहम पार्ट है। हम इसे शायद वो फिल्मी और अफसानवी चीज़ों से जोड़ देते हैं, उसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्पताल आए शहरियों ने भी मुफ्त कैंप और आगाही मुहिम के इकदाम को सराहा। जिन्होंने एक फ्री हार्ट स्कैनिंग क्लिनिक का स्टार्ट किया है बैरिया हॉस्पिटल में, जो मैं भी आया और मैंने अवेल की सर्विसेज। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बैरिया टाउन की तरफ से, और ये मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ बैरिया टाउन को, बैरिया टाउन के तमाम लोगों को। और ये हर साल होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं सेहत के बारे में बहुत अच्छे रहते हैं और इंसान को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। कहा जाता है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इंसान सेहतमंद रहने के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वर्जिश को शामिल करके अमराज कल्ब समेत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकता है। कैमरामैन शौकत के हमरा सलाल वड़ाइच, कराची। 40वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के तीसरे रोज बाबर मसीह ने तंजील अहमद को हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिफ्टन में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले ताहाल जारी हैं। बाबर मसीह ने तंजील अहमद को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दे दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ारात पर हाजिरी की आयद पाबंदी खत्म करने के बाद छुट्टी के दिन शहरियों ने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार का रुख किया है। कोरोना के पेश नजर लगी सिंध हुकूमत की पाबंदियों में मुसलसल नरमी आने लगी। मज़ारात और पार्क खुलने की इजाजत पर मज़ार कायद की रौनकें भी बहाल हो गयी। मज़ार पर आने वाले शहरियों का कहना है कि बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आते हैं। उम्मीद है अब कोरोना के मामलात असरअंदाज नहीं होंगे। हम लोग कोटरी से आए, हैदराबाद सिटी से। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इधर आते हैं तो बाबा कौम पे ये पाकिस्तान की पहचान है। कोविड अभी थोड़ा दूर हो गया है तो SOPs पे अमल करने के लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ये ऐलान करा था तो तमाम बेहतर था। प्यार रखते हैं बाबा कौम से और अच्छा लगता है बाबा कौम आना दरबार पे, रोज इस पे मज़ार पे ना तो अच्छा लगता है। मज़ार खुलने और छुट्टी का दिन होने पर बच्चे बड़े सब फैमिली के हमरा मज़ार कायद पहुंच रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोविड SOPs को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन अमर अब्बास के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद के बासियों ने संडे को बनाया फंडे। साहिल के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दो दरिया पहुंच गई। दो दरिया का साहिल, इस्तकबाल करती ऊंची लहरें और हसीन नज़ारे। शहर कायद के बासियों ने संडे को मनाया फंडे। छुट्टी के दिन की मुनासबत से शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंची। शिकारियों ने पत्थरों पर बैठकर समंदर में डोर डालकर शिकार लगने के इंतजार में मशगूल हुए। कई शहरियों दोस्त अहबाब के साथ लम्हात दिलकश नज़ारों से यादगार बनाया। यहाँ पर आकर हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाकी सीवियो और क्लिफ्टन को देखा जाए तो वहाँ पर तो ये गंदगी और मतलब साफ़ सफाई आजकल नहीं है ना, इस वजह से आजकल वहाँ जाने को सीधी बात है दिल ही नहीं करता। ये जगह थोड़ी सी मतलब साफ़ है। यहाँ पर आके बैठ जाओ तो एंजॉयमेंट भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है दोस्तों के साथ, और बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है। और जो फिशिंग कर रहे हैं इनको भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। दो दरिया का साहिली मुकाम अपने अंदर ऐसा तिलिस्म रखता है जिसकी तरफ लोग खिंचते चले आते हैं। कुछ वक्त के लिए जिंदगी की फिक्रें, परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
आगे बढ़े, आपको बताएं मंगोपीर पुलिस ने जानवरों के चारे की आड़ में छालिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 600 किलो छालिया भी बरामद कर ली गई है। मंगोपीर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। जानवरों के चारे की आड़ में छालिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, मंगोपीर पुलिस ने जानवरों के चारे की आड़ में छालिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। मुलजमान सुजुकी में चारा ऊपर डालकर नीचे जो है छालिया स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 600 किलो जो है वो छालिया बरामद कर ली है, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम असद और जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को और छालिया जो है कस्टम हुकाम के हवाले की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।